बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, परवेज़ इलाही की 12वें केस में भी आज गिरफ्तारी हो गई है। वो गिरफ्तारी भी बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई है। आज वो अडियाला जेल में थे, उनकी पिछले केस में रिहाई भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद जो है नए मुकदमे में गिरफ्तारी जो है वो डाल ली गई और राहदारी रिमांड भी ले लिया गया। उससे मुतालिक हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा मामला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान का जो साइफर केस है उसमें उन्होंने 4-5 अहम नुकात जो है वो उठाए हैं और वो सामने आए हैं, वो अदालत के सामने रखे गए हैं। ये इमरान खान ने साइफर केस में ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है और ये सलमान सफदर उनके वकील हैं, जिसमें उन्होंने इस्तदा यही की है कि इसमें उनकी गिरफ्तारी की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको जो है मंजूर किया जाए और उनको रिहा करने का ऑर्डर किया जाए जब तक कि ट्रायल जो है वो मुकम्मल नहीं होता। दूसरी जानिब 26 सितंबर की तारीख जो है वो अदालत ने दे रखी है FIA को कि तब तक जो वो अपना सारा जो प्रोसेस है चालान का वो मुकम्मल कर लें और चालान जो है वो जमा करवाएं। सबसे पहले परवेज़ इलाही की केस की मुख्तसरन बात कर लेते हैं। परवेज़ इलाही के खिलाफ 12वां केस बताया जा रहा है। आज उनके वकील ने बताया है कि 12वें केस में उनकी गिरफ्तारी एंटी करप्शन सेल पंजाब ने डाली है और उनको अडियाला जेल से हिरासत में लिया गया है और उनको इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया गया। वहाँ पे ड्यूटी जज थे शाहरुख खर्जबंद। एक रोज़ा राहदारी रिमांड लिया गया और उनको लाहौर लेके गई है एंटी करप्शन सेल और वहाँ पे कल जो मुतलका कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की थी। कल भी उनके मुचलके 20,000 के जमा नहीं हुए थे, आज भी जमा नहीं हुए थे, वो अडियाला जेल में थे और उनके जो वकला है वो ये कोशिश कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक जगह पिटीशन फाइल की जाए जहाँ पे उनको दीगर किसी केस से में गिरफ्तारी से रोकने के लिए जो है वो कोशिश की जाए ताकि किसी और केस में उनको गिरफ्तार ना किया जा सके और तब तक उनके चालान जो मुचलके हैं वो जमा ना करवाए जाए। आज भी मुचलके जमा नहीं हुए, पीर को होने थे और इसी में जो पिटीशन तैयार कर रहे थे वकला और इसी दौरान उनको पता चला कि एंटी करप्शन सेल लाहौर की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। अडियाला जेल हिरासत में लिया परवेज़ इलाही को और उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। अमूमी तौर पर सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदा एक केस में अगर गिरफ्तार है तो उस गिरफ्तारी की रिहाई के बाद दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो दी जाती है, उनकी हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो डिफरेंट हुआ और 12वें केस में आज परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहां उनको पेश किया गया वहां पे मीडिया दाखिले पर पाबंदी थी। मीडिया के किसी वहां पे कोर्ट रिपोर्टर को, सहाफ़ी को मीडिया के उस जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो दाखिले पर पाबंदी थी तो उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी को दाखिल नहीं होने दिया। उनकी मीडिया की गैर मौजूदगी में उनके वकला जो है उन्होंने कुछ दलाइल दिए, मुखालफत की, राहदारी रिमांड की, बताया कि अभी तो वो रिहाई नहीं हुए, उनके मुचलके हमने जमा कराने हैं। लेकिन जो ड्यूटी जज हैं शाहरुख खर्जबंद उन्होंने एक रोज़ा रिमांड जो है मंजूर कर लिया और परवेज़ इलाही को लेकर रवाना हो गए लाहौर में। अब देखते हैं कि क्या लाहौर हाई कोर्ट में वो डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन अब इस केस में उनके साथ क्या होता है। 1 दर्जन केस तो हो चुके हैं, अब मजीद कितने होंगे अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही जब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो ये केसेस की तादाद बढ़ती ही जाएगी। ये वो अल्फाज थे जो परवेज़ इलाही को ज़ाहिर सी बात है पता भी है। दूसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट साइफर केस है, उसमें 4-5 अहम नुकात जो है वो सामने आए हैं जो रखे गए हैं। आज जो पिटीशन फाइल की, जो दरखास्त दायर की उन्होंने जमानत की इमरान खान की, उसमें ये इस्तदा की गई है कि उनको क्योंकि अभी चालान जो है वो आना है, ट्रायल होना है, तो इसलिए ट्रायल से कबल ही उनको जेल में रखना जो है वो कोई मकसद नहीं है। इसलिए जब ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जो भी सज़ा होगी वो उसको जो है वो डेफिनेटली फेस करेंगे, लेकिन तब तक उनको जमानत जो है वो उनकी मंजूर की जाए साइफर केस से। बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद अभी तो आज दरख्वास्त दायर हुई है, मंडे वाले दिन ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी। बेंच 1 ज़्यादातर केसेस सुन रहा है इमरान खान की, बेंच 1 मीन के चीफ जस्टिस आमिर फारूक। अब देखते हैं कि ये बेंच कौन सा बनेगा। इस वक्त तकरीबन 2:45 हुए जब तक कि बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, लेकिन यह है कि बेंच कौन सा बनेगा। फिर उसके बाद एक उनकी जमानत पे पहली समाअत होगी मंडे को, फिर नोटिस होंगे, नोटिस 5-7 दिन के लिए, 1-2 नोटिस, मतलब हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते लग सकते हैं उनकी। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद हाई कोर्ट से उनकी जमानत जो है वो हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट का फैसला जो होगा वही हमने देखना है कि क्या कोर्ट फैसला देती है जमानत या नहीं देती। अब अगर हम उन 5 नुकात की बात करें कि वो कौन से हैं कि साइफर केस में जो मामला जो है वो सामने आए हैं, एक तो वो पॉइंट वो अदालत के सामने रखते हैं कि
क्योंकि ये फेडरल कैबिनेट जो थी उसने डी क्लासिफाइड किया था इस साइफर को। तो जब डी क्लासिफाइड साइफर को कर दिया तो उसके बाद ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जुमरे में नहीं आता, और अगर आपने फिर प्रोसिक्यूट करना है तो फिर पूरी कैबिनेट को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा भी कि एफआईए जो है वो तकरीबन कैबिनेट के सारे लोगों को बुला रही है, उनके बयानात ले रही है, लेकिन ये है कि इसमें उन्होंने ये पॉइंट भी रखा कि डी क्लासिफाइड करने के बाद ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके जुमरे में नहीं आता। तो ये एक जो पॉइंट है, और डेफिनेटली जो उस वक्त काबीना डिवीजन के जो मीटिंग मिनट्स हैं और वो चीज़ें डेफिनेटली पीटीआई को अदालत के सामने जो है वो रखनी पड़ेगी। दूसरा मामला ये इससे कबल ही सामने आ चुका है साइफर केस में 164 का जो स्टेटमेंट है आजम खान का, वो स्टेटमेंट जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंशियल है, अभी उसके जो मतन है वो सामने नहीं आया, लेकिन जब पिछले दिनों हमने देखा था कि आजम खान जब हुए थे उस वक्त लापता थे, फिर जब बाजियाब हुए सामने आए तो उसके बाद उन्होंने कोई जुबान नहीं खोली, कोई बयान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं कहा किसने कब क्यों गिरफ्तार किया या उनको लापता हुए कहाँ थे वो क्यों थे। सिंपल एक पता चला जी 164 की एक स्टेटमेंट जो है वो दे दी है आजम खान ने, और वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होनी, वो अब एफआईए के रिकॉर्ड पे मौजूद है, और मेरा ये ख्याल है कि उनकी जमानत भी इसी वजह से खारिज हुई है। इसके अलावा जो पॉइंट है वो पीटीआई सामने रखती है कि साइफर वजारत खारजा में मौजूद है, तो इसका वजारत खारजा में मौजूद है और हमारे पास ये गुम नहीं हुआ। हालांकि जो इसका जो साइफर केस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोर्ट है वहां से जो आया था रिटन ऑर्डर, उसमें ये कहा गया था कि एक जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको एक तो फायदा हुआ, और जो फॉरेन पावर्स हैं बैरूनी मुल्क ताकतें हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया, और इमरान खान ने मुल्क से जो है वो मुल्क के वकार को जो है नुकसान पहुंचाया, ये जो अपने पास रख कर उसके बाद जो है वो साइफर की वो कॉपी उनसे गुम हो गई। तो ये एक जो है वो तीसरा पॉइंट है। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये भी देती है इमरान खान के वकला कि जब साइफर के हवाले से जो उन्होंने तकरीर की थी या जितनी भी एक्ट था उनका, एक तो उनका एक्ट जो है वो किसी भी फॉरेन पावर को वो उन्होंने बातें की, वो पब्लिकली वैसे ही बातें हो जाती हैं कि कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकता और कोई भी हमारी खुद मुख्तारी को जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये वो बात है, वो कहते हैं कि हम पब्लिक में वैसे भी कर सकते हैं। तो साइफर के तनाजुर में उन्होंने कहा कि ना तो साइफर का मतन उन्होंने डिस्क्लोज किया किसी पब्लिक पॉइंट पे, ना ही साइफर उनके पास है। तो ये वो कहते हैं कि उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई, उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर जो एहतियाजी मुरासला जो है वो अमेरिका को दिया गया। तो ये सारे तनाजुर इस चीज़ को साबित करते हैं कि साइफर एक हकीकत तो थी, लेकिन यह है कि साइफर की जो मतन है और साइफर की कॉपी वो हमारे पास है नहीं है, मतन जो है वो हमने डिस्क्लोज नहीं किया। आखिरी जो बात वो यही करते हैं कि जितना भी जो साइफर के हवाले से कि साइफर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है वो देखता है, वो उसको इस किस्म की दस्तावेजात उसमें देखनी होती हैं। ये दस्तावेजात की हिफाजत करना वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं होता। ये पॉइंट जो है वो सलमान सफदर साहब ने इस पिटीशन में अदालत के सामने रखे हैं। अब देखना यह है कि क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की जमानत जो है मंजूर करती है या नहीं करती। पीर को अब इस केस के बेंच बनेगा, समाअत होगी, नोटिस होंगे, नोटिस 2, 4, 5, 6 रोज के लिए भी हो सकते हैं, और उसके बाद एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस भी हो सकता है। मतलब तकरीबन 12-14 रोज लग सकते हैं इस जमानत के मामले में, जमानत के केस का फैसला होने में। तो ये थी आज की अपडेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।